वशीभूत होकर आया हूँ। मैं निष्कपट भाव से प्रेम के शब्दों में तुझे आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा पवित्र धर्मस्नेह ही मुझे यहाँ लाया है। मेरे हृदय में वात्सल्य की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और यदि तेरी आंखें जो विषय के स्थूल अपवित्र दृश्यों के वशीभूत हो रही हैं, वस्तुओं को उनके आध्यात्मिक रूप में देखती, तो तुझे विदित होता कि मैं उस जलती हुई झाड़ी का एक पल्लव हूँ जो ईश्वर ने अपने प्रेम का परिचय देने के लिए मूसा को पर्वत पर दिखाई थी, जो समस्त संसार में व्याप्त है, और जो वस्तुओं को भस्म कर देने के बदले जिस वस्तु में प्रवेश करती है उसे सदा के लिए निर्मल और सुगंध में बना देती है। थायस ने आश्वस्त होकर कहा, महात्मा जी, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है। मुझे आपसे किसी अनिष्ट या अमंगल की आशंका नहीं है। मैंने धमार्श्रम के तपस्वियों की बहुत चर्चा सुनी है। एंटोनी और पॉल के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं सुनने में आई हैं। आपके नाम से भी मैं अपरिचित नहीं हूँ, और मैंने लोगों को कहते सुना है कि यद्यपि आपकी उम्र अभी कम है, आप धर्मनिष्ठा में उन तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन ईश्वर आराधना में व्यतीत किया। यद्यपि मेरा आपसे परिचय न था, किंतु आपको देखते ही मैं समझ गई कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। बताइए, आप मुझे वह वस्तु प्रदान कर सकते हैं जो सारे संसार के सिद्ध और साधु, ओझे और सयाने, कापालिक और वैतालिक नहीं कर सके। आपके पास मौत की दवा है। आप मुझे अमर जीवन दे सकते हैं। यही सांसारिक इच्छाओं का सप्तम स्वर्ग है। पापनाशी ने उत्तर दिया, कामिनी, अमर जीवन लाभ करना प्रत्येक प्राणी की इच्छा के अधीन है। विषय वासनाओं को त्याग दे, जो तेरी आत्मा का सर्वनाश कर रहे हैं। उस शरीर को पिशाचों के पंजे से छुड़ा ले जिसे ईश्वर ने अपने मुंह के पानी से साना और अपने श्वास से जलाया, अन्यथा प्रेत और पिशाच उसे बड़ी क्रूरता से जलाएंगे। नित्य के विलास से तेरे जीवन का स्रोत क्षीण हो गया है। आ और एकांत के पवित्र सागर में उसे फिर प्रवाहित कर दे। आ और मरुभूमि में छिपे हुए सोतों का जल सेवन कर, जिनका उफान स्वर्ग तक पहुंचता है। ओ चिंताओं में डूबी हुई आत्मा, आ अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर। जो आनंद की भूखी स्त्री, आ और सच्चे आनंद का आस्वादन कर। दरिद्रता का, विराग का त्याग कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर। आ ओ स्त्री, जो आज प्रभु मसीह की द्रोहिणी है, लेकिन कल उसको प्रेयसी होगी। आ उसका दर्शन कर, उसे देखते ही तू पुकार उठेगी, मुझे प्रेमधन मिल गया। थॉमस भविष्य चिंतन में खोई हुई थी। बोली, महात्मा, अगर मैं जीवन के सुखों को त्याग दूं और कठिन तपस्या करूं तो क्या यह सत्य है कि मैं फिर जन्म लूंगी और मेरे सौंदर्य को आंच न आएगी? पापनाशी ने कहा, थायस, मैं तेरे लिए अनंत जीवन का संदेश लाया हूँ। विश्वास कर, मैं जो कुछ कहता हूँ सर्वथा सत्य है। थायस, मुझे उसकी सत्यता पर विश्वास क्यों कराए? पापनाशी, दाऊद और अन्य नबी उसकी साक्षी देंगे, तुझे अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे, वह इसका समर्थन करेंगे। थायस, योगी जी, आपकी बातों से मुझे बहुत संतोष हो रहा है, क्योंकि वास्तव में मुझे इस संसार में सुख नहीं मिला। मैं किसी रानी से कम नहीं हूँ, किंतु फिर भी मेरी दुराशाओं और चिंताओं का अंत नहीं है। मैं जीने से उकता गई हूँ। अन्य स्त्रियां मुझ पर ईर्ष्या करती हैं, पर मैं कभी भी उस डैक की मारी पोपली बुई पर ईर्ष्या करती हूँ जो शहर के फाटक की छांव में बैठी तलाशे बेचा करती है। कितनी ही बार मेरे मन में आया है कि गरीब ही सुखी, सज्जन और सच्चे होते हैं, और दीन, हीन, निष्प्रभ रहने में चित्त को बड़ी शांति मिलती है। आपने मेरी आत्मा में एक तूफान सा पैदा कर दिया है, और जो नीचे दबी पड़ी थी उसे ऊपर कर दिया है। हाँ, मैं किसका विश्वास करूं? मेरे जीवन का क्या अंत होगा? जीवन ही क्या है? वह यह बातें कर रही थी कि पापनाशी के मुख पर तेज छा गया। सारा मुखमंडल आदि ज्योति से चमक उठा। उसके मुंह से यह प्रतिभाशाली वाक्य निकले, कामिनी, सुन, मैंने जब इस घर में कदम रखा तो मैं अकेला न था। मेरे साथ कोई और भी था, और वह अब भी मेरे बगल में खड़ा है।
तू अभी उसे नहीं देख सकती, क्योंकि तेरी आंखों में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन शीघ्र ही स्वगीर्य प्रतिभा से तू उसे आलोकित देखेगी और तेरे मुंह से आप ही आप निकल पड़ेगा, यही मेरा आराध्य देव है। तूने अभी उसकी अलौकिक शक्ति देखी। अगर उसने मेरी आंखों के सामने अपने दयालु हाथ न फैला दिए होते तो अब तक मैं तेरे साथ पापाचरण कर चुका होता, क्योंकि स्वतः मैं अत्यंत दुर्बल और पापी हूँ। लेकिन उसने हम दोनों की रक्षा की। वह जितना ही शक्तिशाली है उतना ही दयालु है और उसका नाम है मुक्तिदाता। दाऊद और अन्य नबियों ने उसके आने की खबर दी थी। चरवाहों और ज्योतिषियों ने हिंडोले में उसके सामने शीश झुकाया था। फरीसियों ने उसे सलीब पर चाया, फिर वह उठकर स्वर्ग को चला गया। तुझे मृत्यु से इतना सशंक देखकर वह स्वयं तेरे घर आया है कि तुझे मृत्यु से बचा ले। प्रभु मसीह, क्या इस समय तुम यहाँ उपस्थित नहीं हो, उसी रूप में जो तुमने गैलिली के निवासियों को दिखाया था? कितना विचित्र समय था। बैतुलहम के बालक तारागण को हाथ में लेकर खेलते थे, जो उस समय धरती के निकट ही स्थित थे। प्रभु मसीह, क्या यह सत्य नहीं है कि तुम इस समय यहाँ उपस्थित हो और मैं तुम्हारी पवित्र देह को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ? क्या तेरी दयालु कोमल मुखारबिंद यहाँ नहीं है? और क्या वह आंसू जो तेरे गालों पर बह रहे हैं, प्रत्यक्ष आंसू नहीं है? हाँ, ईश्वरीय न्याय का कर्ता उन मोतियों के लिए हाथ रोपे खड़ा है और उन्हीं मोतियों से थायस की आत्मा की मुक्ति होगी। प्रभु मसीह, क्या तू बोलने के लिए होंठ नहीं खोले हुए है? बोल, मैं सुन रहा हूँ। और थायस, सुलक्षण थायस सुन, प्रभु मसीह तुझसे क्या कह रहे हैं। ऐ मेरी भटकी हुई मेष सुंदरी, मैं बहुत दिनों से तेरी खोज में हूँ। अंत में मैं तुझे पा गया। अब फिर मेरे पास से न भागना। आ, मैं तेरा हाथ पकड़ लूं और अपने कंधों पर बिठाकर स्वर्ग के बाड़े में ले चलूं। आ मेरी थायस, मेरी प्रियतमा, आ और मेरे साथ रो। यह कहते कहते पापनाशी भक्ति से विह्वल होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आत्मोल्लास की ज्योतिरेखाएं निकलने लगी, और थायस को उसके चेहरे पर जीते जागते मसीह का स्वरूप दिखाई दिया। वह करुण क्रंदन करती हुई बोली, ओ मेरी बीती हुई बाल्यावस्था, ओ मेरे दयालु पिता अहमद, ओ संत थियोडोर, मैं क्यों न तेरी गोद में उसी समय मर गई जब तू अरुणोदय के समय मुझे अपनी चादर में लपेटे लिए आता था और मेरे शरीर से बपतिस्मा के पवित्र जल की बूंदें टपक रही थी। पापनाशी यह सुनकर चौंक पड़ा, मानो कोई अलौकिक घटना हो गई है, और दोनों हाथ फैलाए हुए थायस की ओर यह कहते हुए, भगवान, तेरी महिमा अपार है। क्या तू बपतिस्मा के जल से प्लावित हो चुकी है? हे परमपिता, भक्तवत्सल प्रभु, ओ बुद्धि के अगाध सागर, अब मुझे मालूम हुआ कि वह कौन सी शक्ति थी जो मुझे तेरे पास खींच कर लाई। अब मुझे ज्ञात हुआ कि वह कौन सा रहस्य था जिसने तुझे मेरी दृष्टि में इतना सुंदर, इतना चित्ताकर्षक बना दिया था। अब मुझे मालूम हुआ कि मैं तेरे प्रेम पाश में क्यों इस भांति जकड़ गया था कि अपना शांतिवास छोड़ने पर विवश हुआ। इसी बपतिस्माजल की महिमा थी जिसने मुझे ईश्वर के द्वार को छुड़ाकर मुझे खोजने के लिए इस विषाक्त वायु से भरे हुए संसार में आने पर बाध्य किया, जहां मायामोह में फंसे हुए लोग अपना कलुषित जीवन व्यतीत करते हैं। उस पवित्र जल की एक बूंद, केवल एक ही बूंद मेरे मुख पर छिड़क दी गई है जिसमें तूने स्नान किया था। आ, मेरी प्यारी बहन, आ, और अपने भाई के गले लग जा जिसका हृदय तेरा अभिवादन करने के लिए तड़प रहा है। यह कहकर पापनाशी ने बारांगना के सुंदर ललाट को अपने होंठों से स्पर्श किया। इसके बाद वह चुप हो गया कि ईश्वर स्वयं मधुर, सांत्वनाप्रद शब्दों में थायस को अपनी दयालुता का विश्वास दिलाए। और परियों के रमणीक कुंज में थायस की सिसकियों के सिवा, जो जलधारा की कलकल ध्वनि से मिल गई थी, और कुछ न सुनाई दिया। वह इसी भांति देर तक रोती रही। अश्रुप्रवाह को रोकने का प्रयत्न उसने न किया। यहाँ तक कि उसके हबशी गुलाम सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और भांति भांति के इत्र लिए आ पहुँचे। उसने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, अरे रोने का समय बिल्कुल नहीं रहा।
आंसुओं से आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें चित्त को विकल करने वाला पुष्प विकास नहीं रहता। चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, वर्ण की कोमलता नष्ट हो जाती है। मुझे आज कई रसिक मित्रों के साथ भोजन करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी मुखचंद्र सोलहों कला से चमके, क्योंकि वहाँ कई ऐसी स्त्रियां आएंगी जो मेरे मुख पर चिंता या ग्लानि के चिन्ह को तुरंत भांप जाएंगी और मन में प्रसन्न होंगी कि अब इनका सौंदर्य थोड़े ही दिनों का और मेहमान है, नायिका अब हुआ चाहती है। ये गुलाम मेरा श्रृंगार करने आए हैं। पूज्य पिता, आप कृपया दूसरे कमरे में जा बैठिए और इन दोनों को अपना काम करने दीजिए। यह अपने काम में बड़े प्रवीण और कुशल हैं। मैं उन्हें यथेष्ट पुरस्कार देती हूँ। वह जो सोने की अंगूठियां पहने हैं और जिनके मोती के से दांत चमक रहे हैं, उसे मैंने प्रधानमंत्री की पत्नी से लिया है। पापनाशी की पहले तो यह इच्छा हुई कि थायस को इस भोज में सम्मिलित होने से यथाशक्ति रोके, पर पुनः विचार किया तो विदित हुआ कि यह उतावली का समय नहीं है। वर्षों का जमा हुआ मनोमालिन्य एक रगड़ से नहीं दूर हो सकता। रोग का मूलनाश शनैः शनैः क्रमक्रम से ही होगा। इसलिए उसने धर्मोत्साह के बदले बुद्धिमत्ता से काम लेने का निश्चय किया और पूछा, वह किन किन मनुष्यों से भेंट होगी। उसने उत्तर दिया, पहले तो वयोवृद्ध कोटा से भेंट होगी जो यहाँ के जलसेना के सेनापति हैं। उन्हीं ने यह दावत दी है। निसियास और अन्य दार्शनिक भी आएंगे जिन्हें किसी विषय की मीमांसा करने ही में सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त कविसमाजभूषण कलिक्रांत और देवमंदिर के अध्यक्ष भी आएंगे। कई युवक होंगे जिनको घोड़े निकालने ही में परम आनंद आता है और कई स्त्रियां मिलेंगी जिनके विषय में इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे युवतियां हैं। पापनाशी ने ऐसी उत्सुकता से जाने की सम्मति दी मानो उसे आकाशवाणी हुई है। बोला, तो अवश्य जाओ थायस, अवश्य जाओ। मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ, लेकिन मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। मैं भी इस दावत में तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना जानता हूँ कि कहाँ बोलना और कहाँ चुप रहना चाहिए। मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई असुविधा अथवा झेप न होगी। दोनों गुलाम अभी उसको आभूषण पहना ही रहे थे कि थायस खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वह धमाश्रम के एक तपस्वी को मेरे प्रेमियों में देखकर कहेंगे,